हेलो मेरे भारत देश के नौजवानों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल दूसरा सवाल खत्म कर लिया था, और कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण और कुछ नेट के प्रॉब्लम के कारण हमने पिछला वीडियो बहुत ही छोटा बनाया। पहला और दूसरा वीडियो हमने खत्म कर लिया था, पहला और दूसरा क्वेश्चन में। ठीक, आज हम प्रश्नावली 2.4 का तीसरा चौथा पांचवा सवाल फिनिश करते हैं। तो बिना समय गंवाए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, चूंकि ये ऐच्छिक है और ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं होती, लेकिन इसमें से सवाल आते हैं, नोट करके रख लो। तो इसको हम बताएंगे आपको बहुत ही अच्छे से, लेकिन थोड़ा स्पीड रहेगा। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो तो उसको आप थोड़ा स्लो कर सकते हो, ठीक। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आपका समय ना वेस्ट हो। चलो देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि यदि बहुपद यक्स क्यूब माइनस 3x² इतने इतने के शून्यक इतना इतना और इतना हो तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। यानी ए अल्फा है और ए बीटा है और ए गामा है। तो चलो देखते हैं इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे ए और बी का। सबसे पहले तीसरा सवाल है, जो व्यंजक है उसे हम लिख लेते हैं। व्यंजक क्या है? व्यंजक बराबर है क्या? यक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस ए, और शून्यक यानी अल्फा है बराबर ए माइनस बी पहला, बीटा है बराबर ए, और गामा है बराबर ए प्लस बी। ठीक, अब हमें इसका यहाँ पर ए बराबर क्वेश्चन मार्क और बी बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ए बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है ऋण बी बटे ए के। अब यहाँ मैं ए नहीं लिखाऊंगा कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसका तुलना करने पर डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप सबको समझना होगा इतना बराबर होता है कि नहीं। अब ये बताओ हमारे पास अल्फा कितना है? ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख दिया, प्लस बीटा कितना है? ए है तो ए लिख दिया, प्लस गामा कितना है हमारे पास? ए प्लस बी लिख दिया, ठीक। बराबर बी कितना है? बी हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ -3 है, माइनस पहले से यहाँ पर है और -3 बी है। ए कितना है? ए हमारे पास यहाँ 1 है, 1, ठीक। अब इसको ब्रैकेट हटाते हैं, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस का गुणा माइनस में +3, ठीक। बटे 1 था तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। यहाँ पर देखो बी प्लस माइनस बी और प्लस बी कट गया, ए यानी 3a बराबर 3। तो ए बराबर क्या होगा? 1, 3 इधर गया भाग हो गया, ठीक। यानी ए का मान क्या आ गया? 1। चलो भाई, एक ए का मान पूछा था, ए का मान हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं बी का। देखो चूंकि ए बताओ हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है सी बटे ए के। देखो अलग अलग सूत्र लगा रहे हैं, ठीक। अल्फा कितना है? ए माइनस बी है। बीटा कितना है? ए है, देखो दोनों के बीच गुणा का चिन्ह। गामा कितना है? ए प्लस बी है। सी कितना है? सी हमारे पास 1 है, देखो यहाँ पर सी 1 है बटे ए कितना है? ए भी 1 है, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमें पहले से ही ए का मान पता है, तो ए का मान यहाँ पर रख दो। ए का मान 1 माइनस बी, ए का मान 1, ए का मान 1 प्लस बी। अब देखो यहाँ पर तीनों का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 का कोई महत्व ही नहीं है। चलो बराबर 1 लिख दिया, 1 भागे 1 1, ठीक। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी, फिर दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस बी, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बराबर 1। अब देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर बराबर 1। कैसे किया? देखो यहाँ पर आप देखो, हम जानते हैं ए प्लस बी कोई हो और ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में हो, तो ये होता है वर्गांतर का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखो 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, दोनों हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर होगा बराबर 1, माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, धन 1 है तो इधर -1, ठीक। इधर क्या हो गया? -1। और यहाँ पर एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है ऋण डी बटे ए। देखो यही अगर सूत्र आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर एक गलत होगा तो गलत हो जाएगा पूरा। यहाँ पर डी कितना है? डी हमारे पास है 1, लेकिन यहाँ ऋण होगा यानी माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा,
यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो ऋण बी स्क्वायर हो जाएगा ऋण एक यानी ऋण 2, माइनस माइनस कट गया, बी बराबर हो जाएगा कड़े में 2 प्लस माइनस। देखो अब यहाँ प्लस माइनस कैसे आया, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, क्योंकि अगर करड़े से कोई चीज़ बाहर निकलेगा तो उसमें से वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर करड़ी में कोई चीज़ बाहर निकलता है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। चलो मैं बाद में बताऊंगा इस चीज़ को, अगर आपको आता है तो ठीक है। तो प्लस माइनस लिखो चाहे ना लिखो, तो बी स्क्वायर था, जब स्क्वायर इधर आया तो कड़ी हो गया, यानी अंडर रूट में 2 आ गया, यानी ए का मान 1 और बी का मान √2। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारा अगला सवाल है प्रश्न 4। यदि बहुपद इतने 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 के 2 शून्य के हैं तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। देखो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको विधिवत समझ आएगा कि आखिर ये करना कैसे है। मैंने बताया था कि अगर 2 शून्य पते हो तो और 2 शून्य हमें ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो इसके 4 घात है तो इसके 4 शून्य होंगे, जिसमें से हमें 2 पता है तो 2 और ज्ञात करना है। उसके लिए जो 2 पता है उनका गुणा कर दो और जो आए उसमें भाग दे दो, फिर उसका खंड कर दो, आ जाएगा हमारा और 2 शून्य। चलो इसको पहले करते हैं। सबसे पहले हमें व्यंजक क्या दिया है, व्यंजक हमारे पास है x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये हमारे पास व्यंजक है। और हमारे पास जो 2 शून्यक दिए हैं, 2 शून्यक बराबर दिया गया है कि 2 प्लस माइनस करड़े में 3, यानी एक 2 प्लस करड़े में 3 होगा और दूसरा होगा 2 माइनस करड़े में 3। यही 2 शून्यक हमारे पास प्राप्त हैं। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, यानी एक यक्स बराबर है 2 प्लस करड़े में 3 और एक यक्स बराबर है 2 माइनस करड़े में 3। ठीक, अब जब इस 2 प्लस करड़े में 3 को इधर लाएंगे तो यक्स माइनस 2 प्लस करड़े में 3 हो जाएगा बराबर 0, और इसको इधर लाएंगे तो यक्स माइनस 2 माइनस करड़े में 3 बराबर हो जाएगा 0। समझ रहे हो बात? ठीक। अब जब दोनों का गुणा बराबर 0 है, मतलब दोनों बराबर 0 हैं, तो जब दोनों का गुणा कर देंगे तब भी बराबर 0 आ जाएगा, या x माइनस 2, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, पूरा गलत हो गया, यही लिखना है। देखो जब a 0 है बराबर और a भी बराबर 0 है तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर क्या आएगा 0, तो ये लिखते हैं x माइनस 2 प्लस करड़े में 3 बड़ा कोष्टक, अब उसका गुणा कर दो, x माइनस 2 माइनस करड़े में 3 बराबर 0। ठीक, अब जब इसका गुणा करेंगे, सबसे पहले अच्छा है बताओ, इसको लिए ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2, इसका गुणा इसमें कर दिया और इसको एक ब्रैकेट में रख दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया माइनस और करड़े में 3। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। x माइनस इसका गुणा कर दिया -2 और इसमें इसका गुणा कर दिया प्लस करड़े में 3, मतलब माइनस का गुणा इसमें कर दिया, माइनस का गुणा इसमें कर दिया, बस ये x माइनस 2 को एक अलग से कोष्टक में हमने लिख लिया। ठीक, बराबर 0। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, देखो a पूरा a है और a b और a है b, a माइनस बी और a प्लस बी, देख रहे हो दोनों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, अब x माइनस 2 का जब वर्ग करोगे तो x स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 4 माइनस 4x, 2x गुणे 2। अरे यार भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं जानते? इतना अगर नहीं जानोगे भाई तो दिक्कत है, आपको पहले जाके पढ़ना होगा। देखो सच्चाई है, सच्चाई से अगर आप गुस्सा आपको आता है तो भाई गुस्सा आना जायज़ है, क्योंकि अगर ये भी नहीं आ रहा है तो भाई दिक्कत को बात है। बहुत ही सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, माइनस करड़े में 3 का स्क्वायर, करड़े में 3 का स्क्वायर 3 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 धन 1 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 1 बराबर 0। ये हमारा आ गया दोनों शून्यकों का गुणनफल। मैंने बताया था, अगर आप मेरे पिछला वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो आपको समझ आएगा। ठीक, दोनों का गुणनफल करो, फिर उसमें व्यंजक से भाग दे दो, फिर जो भागफल आएगा उसका खंड कर दोगे तो हमें अन्य दो शून्य प्राप्त हो जाएंगे। पहले दोनों का गुणा कर दो, दोनों का गुणा करने के बाद देखो यहाँ पर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि रटना है, लेकिन जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, प्रश्नावली 2.3 में, उसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर ऐसा हम करते क्यों हैं। ठीक है, पहले शून्यकों का गुणा कर दिया, जितना आया जो व्यंजक है उसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसका खंड कर देंगे। ठीक, इधर देखो, अब इसका हम भाग देंगे व्यंजक में, व्यंजक से भाग देने पर व्यंजक हमारा क्या है, x पावर 4 माइनस, यहाँ पर देखो ये व्यंजक है ना भाई साहब, ये देखो व्यंजक वही लिख रहे हैं, माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x और क्या है माइनस 35। ठीक, अब इसका हमें इसमें भाग देना है, देखते हैं आंसर कितना आएगा। किससे भाग देना है, x² माइनस 4x प्लस 1 से। देखो मैंने अच्छे से बताया था, x² है तो x पावर 4 है तो x² बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा x पावर 4, माइनस का गुणा माइनस में प्लस में माइनस, 4x का गुणा x² में 4x³। ठीक, फिर आ जाएगा प्लस x², एक का गुणा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक कट ही गया, 6x³ 4x³, यहाँ देखो माइनस है तो माइनस आएगा, 6 में 4 गया 2x³ माइनस 26x² माइनस x² यानी माइनस 27x², अब प्लस 138x माइनस 35² से उतार लो, हमारा काम बन गया। बना कि नहीं काम, चलो ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस बार जाएगा, x² है x³ है तो 2x बार जाएगा, आ जाएगा माइनस 2x³, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 2x का गुणा 4x में 8x² माइनस 2x। समझ रहे हो सभी लोग, ठीक है। जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, एक कट गया, प्लस माइनस था। देखो बड़े अंक 27 है, माइनस है तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह है वही माइनस का आएगा, 27 8 35 x²। अब देखो प्लस प्लस है तो प्लस जुड़ जाएंगे, x है और 138 में दो जोड़ेंगे तो 140, x को x रहने दो, 35 है माइनस 35 को ऐसे रहने दो। ठीक, माइनस 35 है तो माइनस 35 बार जाएगा, x² तो पहले से है, जब गुणा करेंगे तो माइनस 35x² आ जाएगा, प्लस 140x हो जाएगा और माइनस 35 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, एक हटा आ गया 0। हमारे पास आई x² माइनस 2x माइनस 35, क्या आया हमारे पास आ गया x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसी का हम खंड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा अन्य दो शून्य। देखो खंड जब करेंगे, देखो गुणा करें तो 35 आए, जोड़े घटाए तो -2, तो 7 बचे 35। ठीक, x² माइनस 7x ऋण 5x, ठीक, ऋण 35, x² माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो 7x धन 5x ऋण 35, x कामन ले लो, x माइनस 7, फिर प्लस 5 कामन ले लो, x माइनस 7, अब x माइनस 7 कामन ले लो, x प्लस 5, अन्य दो शून्य पता चल गए, यानी ए हो गया हमारा आंसर। मतलब पहले जो शून्य दिया गया था उसका हमने पहले गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद जो आया व्यंजक से भाग दे दिया, व्यंजक से भाग देने पर जो भागफल वाला खंड आया उसका गुणनखंड कर दिया, और जो अन्य दो शून्य प्राप्त हुए वही हमारे आंसर हो गए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बताइए कमेंट करके मेरे भारत देश के नौजवानों, कोई टेंशन नहीं है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतने को एक अन्य बहुपद इतने से भाग दिया जाए
और शेषफल इतना आए, आए है, तो के तथा ए का मान ज्ञात करो। चलो बताता हूँ कैसे होगा। हमारे पास व्यंजक ए है, कहा है शेष, इससे अगर भाग देते हैं तो शेषफल इतना आता है, तो के तथा ए का मान बताओ। देखो भाई, पहले हम चलते हैं भाग देंगे इसमें, क्या सच में देखते हैं कि शेषफल x प्लस ए आता है। चलो पहले भाग हम दे देते हैं। चलो ठीक है, देखो पहले यहाँ पर x पावर 4 है तो x स्क्वायर बार जाएगा, सबको पता है x पावर 4। इसका गुणा इसमें -2x क्यूब, इसका गुणा इसमें धन के x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ए इससे कट गया, ठीक, माइनस है प्लस है, 4 में से 6 में से 2 गया, -4, x क्यूब है x क्यूब, ठीक। यहाँ पर देखो x स्क्वायर है x स्क्वायर है, प्लस पहले लगा दो, लेकिन यहाँ पर माइनस के है तो के कैसे घटेगा, जैसे घटता है वैसे घटा दो, घटता है ऐसे है 16 माइनस के, बाहर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लगा दो, काम खत्म। देखो वही चीज़ है कि नहीं, 16 का गुणा x स्क्वायर में 16x स्क्वायर, 16 का गुणा माइनस के में -kx स्क्वायर, काम खत्म, ठीक। जो बचा था उसको उतार लो, -25x बचा प्लस 10 बचा, उतार लिया। अब आगे देखो, x क्यूब है, माइनस है तो पहले माइनस बार जाएगा, 4x क्यूब है तो 4x बार ले जाएंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, यानी -4x क्यूब, -4x क्यूब। उसके बाद 4x का गुणा इसमें, माइनस का गुणा माइनस में पहले प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 x स्क्वायर, 4x का गुणा -4x का गुणा के में -4kx, प्लस माइनस प्लस, ठीक, ठीक है। ए कट गया, इधर देखो, अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, घट तो जाएगा लेकिन घटेगा कैसे, जैसे घटाया जाता है वैसे घटा दो। 16 माइनस के में से हमें 8 घटाना है, -8 कर दो, बाहर क्या आना होना चाहिए x स्क्वायर, काम खत्म। समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ पर x स्क्वायर था, मतलब उसका बगल वाला समान है तो हमारा कोफिशिएंट यानी जो गुणांक है घट जाएगा, इसका गुणांक 8, इसका गुणांक से 16 ऋण के, तो 16 ऋण के में से ऋण 8 घटा देंगे, कहाँ एक माइनस था, बाहर x स्क्वायर लिख दिया, काम खत्म। अब देखो -25x है, -4kx है, यहाँ भी x यहाँ भी x, यानी घट तो जाएगा, लेकिन कैसे घटेगा, इधर देखो, -25 धन है, धन प्लस, यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो गया ना, प्लस 4k, बाहर x है तो x, देखो वही चीज़ है कि नहीं, x का गुणा -25 में तो -25x, और x का गुणा 4k में तो +4kx, क्योंकि यहाँ देखो प्लस है, +4kx, और +10 बचा, +10 उतार लेते हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो 16 में से यहाँ देखो 8 घट जाएगा, तो हो जाएगा 8 ऋण के, बाहर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे तो घटेगा नहीं, यहाँ पर तो घटेगा नहीं, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस रहने दो, प्लस 4 के ऋण 25 लिखो, चाहे पर ऋण 25 और धन 4 के लिखो, x धन 10 को ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, बार जाएगा 8 ऋण के बार, 8 ऋण के बार बार जाएगा, तो 8 ऋण के x स्क्वायर, 8 ऋण के का गुणा -2x में जब करेंगे तो इधर हो जाएगा ऐसे, +8 ऋण के का गुणा -2x में, ऐसे लिख सकते हैं। अब अभी आगे देखते जाना, -2x में 8 ऋण के का गुणा इसमें, तो इसमें गुणा करेंगे तो 8 ऋण के प्लस बाहर के में गुणा हो गया। इसको देखो, अब होगा चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस माइनस, देखो ये बड़ा आपको दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान, बस समझते जाओ, अगर इसमें हलवा कर दोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। कट गया, ध्यान से देखना, पहले हम दिमाग लगाएंगे। इधर देखो, देखो ये 4 के ऋण 25 है, ठीक, 4 के ऋण 25, बाहर x है, बाहर x है ना, तो पहले इसको लिख देते हैं 4 के ऋण 25, ऐसे लिख देते हैं, ठीक, बाहर x को अभी रहने देते हैं ना, चलो लिख भी देते हैं बाहर x है। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, माइनस हो तो माइनस रहने दिया, 2 का गुणा हम अगर 8 में कर दें
2 का गुणा केवल कर रहे हैं। देखो 2 का गुणा कर रहे हैं, इन दोनों को गुणा करना चाहिए लेकिन हमें 2 का केवल कर रहे हैं। -2 का इधर करेंगे तो -16 आ जाएगा, होगा ठीक। और -2 का गुणा जब -k में करेंगे तो धन k आएगा, होगा ठीक। अब जो यक्स बचा था बाहर यक्स ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ठीक। यहाँ पर देखो -8 ऋण के बाहर के ये जो था, और यहाँ +10 जो बचा था इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम यक्स को कॉमन लेते हैं, यहाँ भी यक्स है यहाँ भी यक्स है, कॉमन ले लिए, तो इसमें बचेगा 4 के ऋण 25, बचेगा कि नहीं? ओह हाँ ठीक। यहाँ पर बचेगा, देखो यक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 के ऋण 25, हाँ बचेगा। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस, यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ऋण 16 धन के, बचेगा कि नहीं? ठीक बचेगा। यहाँ तब बड़ा कोष्टक, इसको बड़ा कोष्टक कर देते हैं, बचेगा कि नहीं? अब ऋण 8 ऋण के बाहर के धन 10 को ऐसे रहने देते हैं, यक्स को बाहर ऐसे रहने देते हैं, 4 के ऋण 25, ऋण का गुणा अंदर, धन 16 हो जाएगा, ऋण के हो जाएगा, ऋण 8 ऋण के बाहर के धन 10। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है कि नहीं? देखो अच्छा, यक्स को अगर हम इधर लिखें चाहे इधर लिखें, गुणा करना है हमसे कोई मतलब ही नहीं है, चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, सभी बात एक ही है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो देखो पहले हम ऐसे लिखते हैं, 4 के ऋण के, 4 के ऋण के, यहाँ पर देखो एक सिली मिस्टेक हुआ था। देखो जब 2 का गुणा 8 दूनी 16, फिर ऋण 2 का गुणा ऋण में करेंगे धन, और 2 का गुणा भी तो कर रहे हैं, तो ऋण 2 के, यहाँ पर 2 के, और यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर 2 के, बस और कोई दिक्कत नहीं है ठीक। 4 के ऋण 2 के, 2 के, ऋण 25 धन 16 ऋण 9, बाहर यक्स को ऐसे लिख दिया, ऋण 8 ऋण के बाहर के धन 10। अब इसके आगे देखो यहाँ पर है हमारा यक्स स्क्वायर, अब इसके आगे हम ले ही नहीं जा सकते, यही हमारा हो गया शेष फल। क्या हो गया हमारा? शेष फल। देखो अगर कोई थोड़ा दिक्कत हो तो उसको आप समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सिली मिस्टेक हुआ था, इसको मैं फिर से बता दिया, है बहुत ही आसान, बल्कि अगले वीडियो में मैं इसे और आसान करके बता दूंगा, ठीक है। इधर देखो 2 के ऋण 9 यक्स, लेकिन हमारे पास शेषफल दिया है कि यक्स प्लस ए आएगा, और यहाँ पर यक्स का गुणांक है और हमसे पूछा है के का मान और ए का मान, लेकिन यहाँ पर देखो यक्स का गुणांक 1 है इस शेषफल में, लेकिन यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है? 2 के ऋण 9, यानी 2 के ऋण 9 बराबर होगा 1 के। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ शेषफल पहले से दिया था, उसका गुणांक 1 है, जबकि यहाँ पर इसका गुणांक इतना है, यानी दोनों गुणांक बराबर होंगे। तो 2 के 9 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10, इधर जाएगा धन होगा 10, तो के बराबर हो जाएगा 5। इधर गुणे था तो इधर भाग हो गया, के बराबर 5 आ गया, यानी के का मान निकल गया। अब ए का मान पूछा है, यानी देखो यक्स प्लस ए, यानी इसके बगल वाला है ए, यानी ए बराबर है ऋण 8 बाहर के धन 10, यानी ए वाला है पूरा ए बराबर। तो यहाँ पर 5 के का मान पता ही चल गया है, ऋण 5 बाहर 5 धन 10, 8 में से 5 गया 3, ऋण 3 गुणे 5 धन 10, 5 × 15 ऋण 15 धन 10 बराबर हो गया ऋण 5। ये हो गया हमारा एक नंबर। कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इतना मतलब डीपली मैं धीरे धीरे करके बताया, मतलब इसको बहुत स्पीड में भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पर जो इतना लाइन किया यहाँ पर डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन आपके लिए मैंने इतना स्लो करा इसे। अगर थोड़ा सा डाउट हो तो थोड़ा समय निकाल कर 4 मिनट और निकाल कर इसको फिर से देख लो, एक बार फिर से देखना ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और बहुत ही आसान है, एक बार फिर से देख लो सभी लोग। के का मान ए का मान निकल आया, और यहाँ पर हमारा पूरा वीडियो समाप्त होता है, और 24 मिनट में हम एक अभ्यास ख़त्म करने के टारगेट रखते हैं, और यहाँ पे भी ख़त्म हुआ। कुछ बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा
इधर उधर हो जाता है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, और दिमाग फ्रेश रखो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मस्त रहो, हंसते रहो और बस मेहनत करते रहो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।